हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 10 बड़ी खबरों में। आपको बता दें, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान है, 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। पीएम मोदी धनतेरस के दिन 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। वही खाद्य पदार्थों की मिलावट में यूपी झारखंड से भी आगे है और साथ ही गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। दीपावली पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर 90% का मुहैया करा दिया गया है ड्राई राशन। और इसके साथ ही अब अंगूठा लगने के बाद पात्रों को दिया जाएगा रिसीविंग पर्ची। डीएम ने दिया है आदेश, यानी अगर आप जो फ्री राशन लेने जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो उसके बाद आपको रिसीविंग पर्ची भी मिलेगी। एक पूरा अपडेट है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। ऊर्जा मंत्री ने भी आदेश दिया है बिजली बिल को लेकर, तो सब कुछ जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, यूपी मुफ्त शिक्षा योजना किसे मिलेगा लाभ और कौन से कागजात हैं जरूरी। दरअसल यूपी मुफ्त शिक्षा योजना के तहत जो माता पिता अपने वित्तीय बाधाओं के कारण बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उनको पढ़ाने में असमर्थ है, उन्हें मदद दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना लेकर आई है। यूपी मुफ्त शिक्षा योजना के तहत जो माता पिता अपने वित्तीय बाधाओं के कारण बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उनके लिए मदद की जाएगी। दरअसल यह योजना आर्थिक रूप से अक्षम पृष्ठभूमि के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। शिक्षा व्यक्ति के जीवन का आकार देने का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है और इस योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े जैसे एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चों को लाभ मिलेगा। बच्चों के लिए मुफ्त में किताबें, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, पढ़ाई, मिड डे मील, सभी चीजें मुफ्त में देगी। बच्चों के सामान जैसे किताबें, यूनिफॉर्म, बैग अभिभावक के खाते में इसका पैसा भेजा जाएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट जान लीजिए, आधार कार्ड लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा बच्चे का और निवास प्रमाण पत्र लगेगा। वहीं अगर आप भी जा रहे हैं फ्री राशन लेने, तो जरा इस नियम को समझ लीजिए, क्योंकि अंगूठा लगने के बाद पात्रों को दिया जाएगा राशन के साथ रिसीविंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, डीएम का ये सख्त निर्देश है। जिला अधिकारी रवीश गुप्ता जिला पूर्ति अधिकारी जीवेश कुमार के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निरीक्षण करने के लिए जयश्रीपुर तहसील की कई सरकारी दुकानों पर गुरुवार को पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सैफुल्लागंज, इटकौली और राजापुर, माधवपुर, छतौना समेत अन्य दुकानों का निरीक्षण किया। पूरे भार ब्लॉक की दुकानों का निरीक्षण के दौरान डीएम ने पात्र गृहस्थी और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों से अंगूठा लगवाए जाने के साथ ही उन्हें तत्काल गेहूं, चावल और चीनी मुहैया कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी उपभोक्ताओं को ई पॉस मशीन से जारी पर्ची देने की भी सख्त हिदायत दी है। वहीं पर दीपावली से पहले ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर 90% तक हो गया है ड्राई राशन मुहैया। जी हां, आपको बता दें, दीपावली से पूर्व आईसीडीएस विभाग ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक आहार उपलब्ध करा दिया है। आपको बता दें, शिशु, गर्भवती, धात्री महिलाओं, अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सहित पोषण को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आईसीडीएस विभाग जिले में टेक होम राशन यानी पोषाहार का वितरण करती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि जिले में अक्टूबर में 2,40,000 से अधिक लाभार्थियों को पोषाहार वितरित किया जाना है। इसमें से करीब 90% लाभार्थियों को पोषाहार वितरित किया जा चुका है। त्योहारों की लंबी छुट्टी के चलते ही शेष लाभार्थियों को भी दीपावली से पहले राशन मुहैया करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 1 किलो गेहूं, दलिया, चावल, दाल और 450 ग्राम का खाद्य तेल वितरित किया जाता है। वहीं पर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को आधा किलो गेहूं, दलिया, चावल, दाल, ये सारी चीजें वितरित की जाती है। इसके अलावा कुपोषित बच्चों को 1.5 किलो गेहूं, दलिया, चावल, 2 किलो दाल और 450 ग्राम का खाद्य तेल वितरित किया जाता है। यूपी के दूध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, हर साल 20 लाख मिलेंगे। जानिए क्या पूरा डिटेल है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के दूध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए हर साल 20 लाख रुपए 3 सालों तक देगी। निर्यात प्रोत्साहन के लिए यह राशि 40 लाख रुपए होगी। माननीकरण के लिए 5 लाख अनुदान मिलेगा। योगी सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है, जिसमें दूध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए 20 लाख रुपए 3 सालों तक देगी। वहीं पर क्या यूपी में जनसंख्या नीति ला सकती है योगी सरकार? संघ प्रमुख से मुलाकात के दौरान हुई इस मुद्दे पर चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से शिष्टाचार मुलाकात की और गोहनिया के जयपुरिया स्कूल के वात्सल्य परिसर में करीब 1 घंटे दोनों की मुलाकात चली। सीएम योगी ने संघ प्रमुख से जनसंख्या असंतुलन, धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। संघ प्रमुख मोहन भागवत की और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मुलाकात के दौरान जनसंख्या नीति पर चर्चा हुई है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार जनसंख्या नीति कानून ला सकती है। वहीं पर मुस्लिम युवाओं को मिलेगी जॉब। जी हां, यूपी के सभी 17 मंडलों में लगेंगे रोजगार मेला। आपको बता दें क्या पूरा अपडेट होने वाला है। दरअसल बीजेपी का मास्टर प्लान है, जिसे आपको जान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए हर तरह के जतन कर रही है। बीजेपी ने मुस्लिमों तक पहुंचने की कवायद शुरू कर दी है। यूपी के 17 मंडलों में मुस्लिम युवाओं के लिए रोजगार मेला लगाने का फैसला किया है। अल्पसंख्यक कल्याण और श्रम रोजगार विभाग संयुक्त रूप से इन मेलों का आयोजन करेगी। राज्य मंत्री दानिश आजाद ने लिखा यह पत्र। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने रोजगार एवं श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मुस्लिम बहुल इलाकों में रोजगार मेले आयोजित करने की मांग की है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिल सके।
वहीं ऊर्जा मंत्री ने दिया निर्देश, 1 लाख से ऊपर के बिल संशोधन की 3 दिन में करे जांच। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मीटर रीडर की लगातार मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए कहा कि रीडिंग में घपलेबाजी पर रोक लगाई जाए। हर महीने बिलिंग एजेंसियों पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी 50% शिकायतें गलत बिलिंग की आ रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को गलत बिल देकर उत्पीड़न किए जाने के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली कंपनियों के निदेशक वाणिज्य को 1 लाख और अधिक के बिलों को संशोधन की 3 दिन में जांच करने का निर्देश दिया है। वहीं प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को अब मिलेगी आर्थिक सहायता, जारी हुआ है शासन आदेश। दरअसल आपको बता दें, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर नेचुरल डिजास्टर यूपी की योगी सरकार प्राकृतिक आपदा प्रभावित लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देगी। 1/3 फसल नष्ट होने पर 20 से 25% मुआवजा दिया जाएगा। आर्थिक सहायता राशि बढ़ाए जाने संबंधी शासन आदेश राजस्व विभाग ने जारी कर दिया है। वहीं पर रोजगार मेला लगेगा और 10 लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान है, धनतेरस के दिन देंगे 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 38 मंत्रालयों के विभागों की समीक्षा की थी। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी सरकार आने वाले 2023 तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। और इसी के चलते सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए इस दीपावली भारी खुशियों वाला रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार देश में आने वाले 1.5 सालों में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान करने वाली है। इस धनतेरस पर पीएम मोदी रोजगार मेला लॉन्च करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस लॉन्चिंग के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी 75,000 लोगों को सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। इस बात की जानकारी मीडिया को खुद पीएमओ की तरफ से दी गई है। तो 2 राज्य सबसे आगे हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए। जी हां, घर पर ही ऐसे करें दूध से लेकर तेल तक की जांच। दरअसल आपको बता दें, NABL की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में एकत्र किए गए सैंपल में सबसे ज्यादा मिलावटी खाद्य पदार्थ उत्तर प्रदेश में मिले थे। देश में मिलावट का बाजार व्यापारियों के लिए मुनाफे का जरिया बन गया है। यूपी, झारखंड सबसे आगे है मिलावटी में, और मिलावट खाद्य पदार्थ से आपके अंगों पर असर पड़ता है। इस वजह से आप सही दुकान से, उचित दुकान से ही सामान लें, जिससे आपको मिलावटी सामान कम मिले। आपको बता दें, मिलावटी खाद्य पदार्थ से आपकी किडनी, मस्तिष्क, हृदय, पेट, इन सभी चीजों पर असर पड़ता है। वही एक बड़ी खबर, गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का लगा जुर्माना। एंड्रॉइड में प्री इंस्टॉल गूगल एप्स डिलीट नहीं होते, इससे बाकी ऐप मेकर्स को नुकसान हुआ है। CCI ने लगाई है फटकार। CCI ने गुरुवार को गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगा दिया है। एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस में जुड़ी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करने के चलते अल्फाबेट की गूगल पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना लगाने के साथ ही CCI ने गूगल से अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि गूगल जल्द से जल्द अपनी सर्विस अपडेट करे। 2 साल से जारी थी ये जांच। गूगल के खिलाफ CCI की जांच पिछले 2 साल से जारी है। इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने गूगल पर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करने और अनफेयर बिजनेस करने और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है, और इसी के चलते 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना गूगल पर लगा है। तो धनतेरस 22 या 23 अक्टूबर के बीच में आप कंफ्यूजन में ना पड़े। आपको क्या चीज खरीदना है, इसका शुभ मुहूर्त हम आपको बताने वाले हैं। धनतेरस से 5 दिनों का दीपोत्सव पर्व शुरू हो रहा है। इस बार धनतेरस 22 अक्टूबर की शाम 6 बजे से शुरू होगा और 23 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक रहेगा। यही कारण है कि 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर दोनों दिन धनतेरस मनाया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, 22 अक्टूबर को अगर आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो आपको उसका शुभ मुहूर्त जान लेना चाहिए। अगर आप 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई भी बाइक हुई, स्कूटी हुआ या फिर कोई कार हुई, तो दोपहर को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक शुभ मुहूर्त है। वहीं पर दोपहर में एक और मुहूर्त है, 2 बजे से 2:50 तक और 3 बजे से 4:30 तक। अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या बर्तन खरीदना चाहते हैं, चांदी का कोई सामान खरीदना चाहते हैं, तो सुबह 8 से 9 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। फिलहाल इस समय दुकान नहीं खुली रहती, तो दोपहर और शाम का भी शुभ मुहूर्त आपको बता देते हैं। 12 बजे से शाम 4:30 बजे तक और 5:50 से 7:30 बजे तक। तो अगर आप भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिए हैं, नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयर करने पर अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। कंपनी ने कहा, OTT प्लेटफॉर्म ही फ्यूचर है, पासवर्ड शेयरिंग से हमें नुकसान है। 2023 से एडिशनल फीस लगेगी। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयर करने वाले यूजर से एक्स्ट्रा चार्ज लेने की तैयारी कर चुका है। कंपनी ने बताया कि प्लेटफॉर्म के स्लो ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण पासवर्ड शेयरिंग रहा है। OTT प्लेटफॉर्म ही अब फ्यूचर है। इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी 2023 की शुरुआत से ही उन यूजर से एडिशनल फीस लेगी जो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करते हैं। नेटफ्लिक्स ने क्या कहा है, इसे आप समझें। मंगलवार को नेटफ्लिक्स की एक रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट जारी करने के बाद नेटफ्लिक्स ने बताया कि फाइनली हमने अकाउंट शेयरिंग करने वाले यूजर पर एक्स्ट्रा चार्ज करने का फैसला किया है। 2023 की शुरुआत से ही बड़े लेवल पर इन यूजर में एक्स्ट्रा फीस लगेगी। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।